नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज की तारीख है 15 अक्टूबर और यह दिन लाखों पेंशन धारकों के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ लेकर आ सकता है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस फैसले की, उस उम्मीद की, जो करोड़ों बुजुर्गों की जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। यह कहानी सिर्फ एक सरकारी स्कीम की नहीं, बल्कि उन लोगों की है जिन्होंने अपनी पूरी उम्र इस देश के विकास में लगा दी और अब अपने ही जीवन के अंतिम पड़ाव में संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों, सालों से EPS 95 पेंशन धारकों की मांग यही रही है कि उनकी न्यूनतम पेंशन बढ़ाई जाए। कई बार वादे हुए, कई बार बैठकें हुई, लेकिन नतीजा वही पुराना इंतजार। हर महीने सिर्फ 1000 रुपये की पेंशन। सोचिए, क्या कोई इंसान आज की महंगाई में सिर्फ 1000 रुपये में अपना घर चला सकता है? दवाई, किराया, खाना, बिजली, सब कुछ दामों में आग है और हमारे बुजुर्ग आज भी उसी छोटी सी रकम में अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं आपको इस पूरी कहानी का ताजा और असली हाल बताने वाला हूं, क्योंकि 15 अक्टूबर को जो बैठक होने जा रही है वह सिर्फ एक रूटीन मीटिंग नहीं है, बल्कि लाखों जिंदगियों के सम्मान का फैसला करने वाली ऐतिहासिक घड़ी है। देश के भीतर से जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने एक नया प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव में न्यूनतम पेंशन को Rs 1000 से बढ़ाकर Rs 5000 करने की सिफारिश रखी गई है। जी हाँ, Rs 5000 यानी 5 गुना ज्यादा। यह कोई अफवाह नहीं, बल्कि दस्तावेजों में दर्ज ठोस प्रस्ताव है, जिसे अब केंद्रीय न्यासी बोर्ड के सामने पेश किया गया है। अब सवाल उठता है, क्या यह प्रस्ताव मंजूर होगा? क्या सरकार इस फैसले को तुरंत लागू करेगी या फिर इसे चरणों में लाने की कोशिश की जाएगी? सूत्रों के अनुसार सरकार के अंदर दो विचार चल रहे हैं। एक समूह चाहता है कि यह बढ़ोतरी एक ही बार में लागू की जाए ताकि बुजुर्गों को तुरंत राहत मिले। दूसरा समूह चाहता है कि इसे किस्तों में लागू किया जाए ताकि बजट पर अचानक दबाव न पड़े। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बुजुर्गों के पास अब और इंतजार का वक्त नहीं है। उन्होंने बहुत इंतजार कर लिया। अब यह सिर्फ पेंशन का सवाल नहीं रहा, यह सम्मान और गरिमा का सवाल है। देश के कई हिस्सों में लोगों ने अपने स्तर पर इस आंदोलन को जिंदा रखा हुआ है। कई राज्यों में बैठकें हो रही हैं, रैलियां निकल रही हैं और सोशल मीडिया पर पेंशन दो, सम्मान दो जैसे नारे फिर से ट्रेंड कर रहे हैं। यह आवाज अब किसी एक संगठन या नेता की नहीं रही, यह हर उस इंसान की आवाज है जिसने अपने जीवन का सुनहरा समय नौकरी और सेवा में बिताया। अब बात करते हैं आज की मीटिंग की। 15 अक्टूबर को होने वाली यह बैठक सरकार और पेंशन धारकों के बीच की सबसे निर्णायक मुलाकात मानी जा रही है। इसमें वो प्रस्ताव रखे जाएंगे जो आने वाले महीनों की दिशा तय करेंगे। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक के बाद सरकार के उच्च स्तरीय नेतृत्व की तरफ से सीधे संकेत मिल सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय खुद इस मुद्दे पर नजर रख रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं जमीनी असर की। अगर यह फैसला पारित होता है और अप्रैल 2025 से लागू होता है, तो देश के लगभग 60 लाख से ज्यादा परिवारों की जिंदगी में बदलाव आएगा। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह उन लोगों के जीवन का नया अध्याय होगा जो आज भी महीने की आखिरी तारीख का इंतजार करते हैं कि बैंक में कुछ पैसे आएं तो दवाइयां खरीदी जा सकें। यह सिर्फ आर्थिक राहत नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की बहाली होगी। और यही वजह है कि इस बार पूरा देश उम्मीद में बैठा है। चाहे बिहार के रामलाल जी हों या महाराष्ट्र की सरिता देवी, हर किसी की नजर अब इसी बैठक पर है। दोस्तों, आज हम सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं कर रहे, हम उन लाखों दिलों की बात कर रहे हैं जो बरसों से इसे खबर के इंतजार में हैं। और यही वजह है कि अब यह फैसला सिर्फ एक फाइल का मामला नहीं रहा, यह अब एक जन आंदोलन बन चुका है। लेकिन हाँ, सरकार की योजना को लेकर अभी भी असमंजस है। कुछ सूत्रों का कहना है कि सरकार पहले पेंशन को Rs 2000 तक बढ़ाएगी, फिर कुछ महीनों बाद Rs 3500 और अंत में Rs 5000 के स्तर तक ले जाएगी। इस तरह 3 चरणों में वृद्धि की योजना पर चर्चा चल रही है। पर दूसरी ओर पेंशन धारक संगठन इस प्रस्ताव को ठुकरा चुके हैं। उनका कहना है कि उन्हें टुकड़ों में राहत नहीं चाहिए, उन्हें एक मुश्त और सम्मानजनक राशि चाहिए जो उनके योगदान के अनुरूप हो। अब सवाल है, क्या सरकार उनकी मांग मान लेगी या फिर यह मामला फिर से किसी नए वादे में अटक जाएगा? दोस्तों, यही समय है जब हर पेंशन धारक को अपनी आवाज एकजुट करनी होगी। सोशल मीडिया से लेकर संसद तक हर जगह ये चर्चा है कि क्या Rs 1000 की पेंशन आज के समय में इंसाफ है? क्या यह उस सेवा का उचित प्रतिफल है जो लोगों ने इस देश को दी? आज इस सवाल का जवाब सिर्फ सरकार नहीं, बल्कि हम सबको देना होगा। और इसीलिए आज की तारीख सिर्फ एक दिन नहीं, ये एक उम्मीद की तारीख है, एक निर्णायक मोड़ है, जहां से शायद लाखों जिंदगियों की कहानी बदलने वाली है।
अभी इस वीडियो के अगले हिस्से में हम विस्तार से जानेंगे सरकार की रणनीति क्या है, कमेटियों ने क्या सिफारिशें दी हैं और किन दस्तावेजों में सुधार के संकेत मिल चुके हैं। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आप खुद EPS 95 के तहत आते हैं तो आने वाले समय में किन कागजात और अपडेट्स पर ध्यान रखना जरूरी है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे हम इस पूरे मुद्दे के असली आर्थिक, कानूनी और सामाजिक पहलुओं को विस्तार से समझेंगे, जो आने वाले भारत की तस्वीर तय करने वाले हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस हिस्से की जहां से पूरे देश की निगाहें हट नहीं रही हैं। सरकार की तरफ से जो संकेत मिले हैं वो उम्मीद भी जगा रहे हैं और सवाल भी खड़े कर रहे हैं, क्योंकि अंदर खाने में जो चर्चा चल रही है वो ये बताती है कि इस बार कुछ बड़ा जरूर होने वाला है। जानकारों के मुताबिक केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है जिसमें यह बताया गया है कि पेंशन बढ़ोतरी का असर सिर्फ बुजुर्गों पर नहीं पड़ेगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी नई ऊर्जा लाएगा। क्योंकि जब बुजुर्गों की जेब में पैसा आएगा तो वो खर्च बढ़ेगा, और यही खर्च छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और बाजारों को नई जान देगा। वित्त मंत्रालय ने इस रिपोर्ट पर शुरुआती अध्ययन किया है। हालांकि बजट पर दबाव का तर्क अभी भी मौजूद है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि मंत्रालय ने मानव सम्मान को आर्थिक नीति से ऊपर रखा है। कहा गया है कि अगर एक समाज अपने बुजुर्गों को सम्मान नहीं दे सकता तो उसका विकास अधूरा है, और यही वो लाइन है जिसने पूरे सिस्टम की सोच बदल दी है। दूसरी ओर सरकार के उच्च स्तरीय सूत्रों से खबर आई है कि प्रधानमंत्री कार्यालय खुद इस फाइल की निगरानी कर रहा है। ये वही फाइल है जिसमें न्यूनतम पेंशन को 8,500 करने का मसौदा शामिल है। इस बार की बैठक में इस फाइल को अंतिम स्वीकृति के लिए रखा गया है। अगर इस पर हस्ताक्षर होते हैं तो यह इतिहास में पहली बार होगा जब EPS 95 योजना के तहत इतनी बड़ी बढ़ोतरी लागू की जाएगी। अब बात करते हैं स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट की। इस रिपोर्ट ने सरकार से साफ शब्दों में कहा है 63,000 की पेंशन किसी भी दृष्टिकोण से मानवीय नहीं है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि न्यूनतम पेंशन को कम से कम Rs 3,000 किया जाए और आने वाले 2 वर्षों में इसे Rs 5,000 तक पहुंचाया जाए, यानी धीरे धीरे लेकिन स्थायी राहत दी जाए। पर पेंशन धारकों की राय इससे अलग है। उनका कहना है कि अगर सरकार वास्तव में उनके योगदान का सम्मान करती है तो उसे यह बढ़ोतरी तुरंत लागू करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर पेंशनर्स अब 65 से 80 साल की उम्र के बीच हैं और उनके पास लंबा इंतजार करने का समय नहीं है। यह लड़ाई सिर्फ पेंशन की नहीं, वक्त से पहले इंसाफ की भी है। अब जरा समझते हैं इस योजना के वित्तीय पहलू को। सरकार ने इस पेंशन बढ़ोतरी के लिए 2 विकल्पों पर चर्चा की है। पहला, EPFO के मौजूदा फंड से रकम का कुछ हिस्सा इस्तेमाल करना। दूसरा, केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष सहायता देना। इसमें अनुमान है कि अगर पेंशन Rs 5,000 तक बढ़ाई जाती है तो सालाना लगभग Rs 18,000 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा। यह रकम बड़ी है लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि सरकार हर साल लाखों करोड़ की अन्य योजनाओं पर खर्च करती है। फिर सवाल उठता है, क्या अपने बुजुर्गों के सम्मान पर इतना खर्च ज्यादा है, या यह वो निवेश है जो समाज को और संवेदनशील बनाता है? दोस्तों, इसी बीच एक और अहम खबर आई है। कई राज्यों ने अपने स्तर पर पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने केंद्र से कहा है कि वे अपने हिस्से का योगदान बढ़ाने को तैयार हैं, बस केंद्र सरकार मंजूरी दे दे। यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि अब नीचे से ऊपर तक दबाव बन चुका है। अब बात करते हैं आंदोलन की दिशा की। देश भर के EPS पेंशन धारक संगठन लगातार बैठकें कर रहे हैं। दिल्ली, भोपाल, पटना और लखनऊ में धरने प्रदर्शन फिर से शुरू हो गए हैं। लोगों के हाथों में वही पुराने बैनर हैं, सम्मानजनक पेंशन दो, हम भी इस देश के नागरिक हैं। ये नारे अब सिर्फ दीवारों पर नहीं बल्कि दिलों में गूंज रहे हैं। कई बुजुर्ग अपने पुराने दस्तावेज लेकर अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। उनमें से कई ऐसे हैं जो 30-35 साल तक फैक्ट्री या ऑफिस में काम करते रहे और आज उन्हें महीने की दवा खरीदने में भी मुश्किल हो रही है। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं लेकिन एक गहरी पीड़ा है। वो बस इतना पूछते हैं, क्या हमारा योगदान इतना छोटा था कि हमें 1,000 रुपए की पेंशन मिले? यह सवाल अब सिर्फ सरकार के लिए नहीं, हम सब के लिए आईना बन चुका है। क्योंकि अगर किसी समाज में बुजुर्ग सम्मान से नहीं जी सकते तो वह समाज तरक्की का दावा कैसे कर सकता है? दोस्तों, 15 अक्टूबर की यह बैठक सिर्फ एक सरकारी प्रक्रिया नहीं, यह एक ऐतिहासिक पल है जहां से भविष्य तय होगा कि आने वाले भारत में बुजुर्गों को सम्मान मिलेगा या नहीं। अब सवाल यह है कि इस बैठक के बाद आगे क्या? सूत्रों के मुताबिक सरकार की योजना है कि अगर आज की बैठक में सहमति बन जाती है तो नवंबर के पहले हफ्ते में इस फैसले की औपचारिक घोषणा हो सकती है और दिसंबर से नई दरों पर भुगतान शुरू हो सकता है। यानी अगले 2 महीनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। या तो इतिहास लिखा जाएगा या फिर एक बार फिर बुजुर्गों को
अगली बैठक का इंतजार सुनने को मिलेगा। लेकिन इस बार हालात अलग हैं, क्योंकि जनता की निगाहें इस बार हटने वाली नहीं हैं। हर पेंशनर, हर परिवार, हर बेटा और बेटी इस मुद्दे को लेकर सजग है। सोशल मीडिया पर इंडिया पेंशन न्याय और नांदार EPS 95 अपडेट जैसे हैशटैग फिर से ट्रेंड पर हैं। लोग अब सवाल पूछ रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं, और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर पेंशनर के मन में है, आखिर ये नया फैसला कब लागू होगा? तो आपको बता दें कि 15 अक्टूबर की बैठक के बाद जो संकेत सामने आए हैं वो उम्मीदों से भरे हुए हैं। सूत्रों की माने तो सरकार ने इस प्रस्ताव पर प्राथमिक स्वीकृति दे दी है, यानी कागज पर अब सिर्फ एक अंतिम मंजूरी की मुहर बाकी है। अगर सब कुछ तय समय पर चला तो नवंबर के पहले हफ्ते में सरकार इसका ऐलान कर सकती है और दिसंबर 2025 से नई दरों पर पेंशन मिलना शुरू हो सकता है। ये सुनकर शायद आपको लगे कि अभी 2 महीने बाकी हैं, लेकिन जो लोग बरसों से इंतजार कर रहे हैं उनके लिए ये कुछ हफ्तों का इंतजार पूरी जिंदगी की राहत बन सकता है। अब जानते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया कैसे चलेगी। सबसे पहले EPFO सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को नोटिफिकेशन भेजेगा। उसके बाद प्रत्येक पेंशनर के रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में अपडेट किया जाएगा, यानी अगर आपका बैंक खाता, आधार कार्ड या पेंशन नंबर पुराना है तो ये समय है कि आप उसे सही करवा लें, क्योंकि नई पेंशन का भुगतान उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी डिटेल्स पूरी तरह से वेरीफाइड होंगी। EPFO की वेबसाइट पर इसके लिए नया पोर्टल बनाया जा रहा है, जहां हर पेंशनर अपनी स्थिति खुद चेक कर सकेगा कि उसका आवेदन स्वीकार हुआ है या लंबित है। ये पोर्टल 1 नवंबर से सक्रिय हो सकता है। अब बात करते हैं असली असर की। अगर ये फैसला लागू होता है तो देश भर के करीब 62 लाख से ज्यादा पेंशनर परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। सिर्फ यही नहीं, करीब 10 लाख ऐसे परिवार भी हैं जिनके सदस्य अब इस योजना के तहत फिर से पात्र बन जाएंगे, क्योंकि नई पेंशन दर बढ़ने से उनका बेसिक योगदान सीमा से ऊपर चला जाएगा। से ऊपर वित्त मंत्रालय ने अनुमान लगाया है कि इससे देश के ग्रामीण और छोटे शहरों में हर महीने लगभग 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की खपत बढ़ जाएगी। यानी जब बुजुर्गों की जेब में पैसा आएगा तो छोटे व्यापारी, किराने वाले, दवा दुकानदार, सबका कारोबार भी चलेगा। यही वो सकारात्मक चक्र है जिसकी सरकार उम्मीद कर रही है। अब सवाल यह है कि आगे कौन कौन से दस्तावेज और प्रमाण जरूरी होंगे। तो ध्यान से सुनिए, आपके लिए कुछ जरूरी अपडेट्स हैं। 1, UAN नंबर और EPS नंबर दोनों सही और सक्रिय होने चाहिए। 2, आधार और बैंक अकाउंट लिंकिंग जरूरी है। 3, पेंशनर फोटो, हस्ताक्षर और पहचान प्रमाण अपडेट करना होगा। 4, अगर कोई पेंशनर नहीं रहा है तो परिवार को जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ेगा ताकि परिवार को लाभ मिल सके। EPFO ने यह भी कहा है कि इस बार किसी भी पेंशनर को दिल्ली या क्षेत्रीय कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। ये एक बड़ा कदम है, क्योंकि अब तक कई बुजुर्ग लाइन में लगने को मजबूर थे और ये डिजिटल बदलाव उनके लिए राहत लेकर आएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सवाल की जो बहुत संवेदनशील है। क्या इस फैसले से सभी पेंशनर शामिल होंगे या कुछ को छोड़ दिया जाएगा? तो आपको साफ बता दें, इस बार सरकार ने स्पष्ट किया है कि EPS 95 स्कीम के तहत आने वाले सभी पात्र पेंशनरों को इस बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। कोई वर्गीकरण नहीं किया जाएगा, चाहे आप केंद्र सरकार के कर्मचारी रहे हों, राज्य के या किसी प्राइवेट संस्थान में। बस शर्त यही है कि आपने EPS 95 के तहत योगदान दिया हो। अब एक और पहलू, कई विशेषज्ञों का कहना है कि ये सिर्फ शुरुआत है। भविष्य में पेंशन को महंगाई भत्ता से जोड़ने की योजना पर भी विचार हो रहा है, यानी जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे पेंशन अपने आप समायोजित हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो ये भारतीय पेंशन व्यवस्था में अब तक का सबसे बड़ा सुधार होगा। अब जरा एक पल रुककर सोचिए, जिस देश में एक बुजुर्ग अपने जीवन की शाम में चैन की सांस नहीं ले पा रहा था, वो अब शायद अपने जीवन का बाकी हिस्सा सम्मान से जी सकेगा। ये फैसला सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक और भावनात्मक जीत होगी। दोस्तों, जब हम ऐसे मुद्दों पर बात करते हैं तो ये सिर्फ आंकड़ों या सरकारी रिपोर्टों की कहानी नहीं होती, बल्कि उन चेहरों की होती है जिनकी आंखों में उम्मीद है और जिनकी हथेलियों पर बरसों की मेहनत के निशान हैं। हम अक्सर कहते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है,
लेकिन देश तभी आगे बढ़ता है जब उसके सबसे बुजुर्ग नागरिक पीछे न रह जाए। और ये पेंशन सुधार उसी सोच की पहली सीढ़ी है। इसलिए अगर आप या आपके परिवार में कोई EPS 95 पेंशनर है, तो ये वक्त है सतर्क रहने का। अपनी डिटेल्स चेक कीजिए, दस्तावेज अपडेट कीजिए और नवंबर में आने वाले ऐलान के लिए तैयार रहिए, क्योंकि इस बार कहानी बदलने वाली है। इस बार इतिहास लिखा जाएगा। 15 अक्टूबर की ये तारीख आने वाले दशकों तक याद रखी जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं, बल्कि उस संघर्ष की जीत का दिन बनेगी जो सालों से सड़कों पर, दफ्तरों में और सोशल मीडिया पर चल रहा था। ये कहानी अब खत्म नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। एक ऐसे भारत की जहां हर बुजुर्ग गर्व से कह सके, हाँ, अब सरकार ने हमारा भी ख्याल रखा।